नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ देर पहले आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, उत्तर प्रदेश री एग्जाम भर्ती परीक्षा, जिसका हिंदी का सॉल्व लेकर के हम आए हैं। बस हिंदी पे यहाँ पर हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए चलेंगे और इसका आंसर बताते हुए चलेंगे। पूरे सब्जेक्ट के साथ हम शाम तक आपको संपूर्ण आंसर की देंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। हाँ, इस चीज का विश्वास दिलाता हूं कि आपका हिंदी में जितना भी प्रश्न आया है 90-95% आपके क्लास नोट्स से ही आया है। और एक बार नहीं, इन प्रश्नों को कई बार क्लास में हम लोगों ने चर्चा की है और कुछ टॉपिक को जिसको यूट्यूब पर हमने फ्री में डाला था, काफी कुछ प्रश्न वहां से भी मिल गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक और अजगर ही लख एक और मृगराज, जिस प्रश्न को 10 बार हल कराया गया, ये हर बच्चे का सही हुआ होगा। कौन सा रस है? भयानक रस है। अगला, कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार होते कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है, यानी रूपक अलंकार इसका सही है। जब दो व्यंजन एक साथ प्रयुक्त हो जाते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इसका सी सही है। आगे आइए, चौथा, इस प्रश्न को हमने स्टार बनवाया था, 3 बार इसकी चर्चा की थी। अगम और आगम, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ उत्पत्ति के अर्थ में प्रयोग होता है। आगे ये मूक का अनेकार्थी शब्द, मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, विवश शब्द नहीं है। निजवाचक सर्वनाम के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? कुछ, मेरे हिसाब से इसका बी उत्तर सही है। आप भला सो जग भला। कुछ लोग इसका उत्तर ये भी बता सकते हैं, यह मेरी निजी पुस्तक है, यहां भी निजवाचक सर्वनाम हो सकता है, लेकिन इसके साथ आप बी के साथ चलिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका पहला आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, 4 है इनकी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम विजेता कौन है? बहुत आसान प्रश्न आपका, माखनलाल चतुर्वेदी। उनको हिम तरंगिणी रचना के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वयोवृद्ध में संधि विच्छेद पूछा है, वया प्लस वृद्ध, यानी डी विकल्प इसका सही है। आगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता आपके नंद किशोर आचार्य 2019 में मिले। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, देश के लिए प्रेम। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए भाई, जुबान पर लगाम ना होना, यानी अनावश्यक रूप से अस्पष्ट बोलना, यानी इसका डी सही है। डी सही है, डी 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 सही है। अगला, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सोम होता है, अमीय होता है, सुधा होता है, क्षीर नहीं होता, इसका डी सही है। कौन सा दंत वर्ण नहीं है? दंत नहीं है तो ता था दा धा ना, क्या नहीं है इसमें? टा नहीं है। मैंने आम खा लिया, अभी इसको कल भी बताया गया था, आज सुबह सुबह भी इसकी चर्चा कर रहे थे। क्या सही है? इसका आसन्न भूत सही है। अगला, एक ही में आस्था रखने वाला, मतलब कहते हैं ना, जैसे कि हम किसी के प्रति आस्था रखें, अनन्य प्रेम रखें, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम रखें, उसको हम कहते हैं अनन्य। आगे आइए, धमाका, धमाका में आका, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आक और छिलका में आ, इसका ए सही है। आगे आइए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन देखिए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहें तो भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। इस तरह के उदाहरण है। देखिए इसमें, हाँ आ गया, प्रश्न मिल गया। कह रहा है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, कलाओं की नहीं। यहाँ पर अशुद्धि क्या है? शुद्ध आपसे फिलहाल पूछ रहा है, अशुद्धि हम बता दें, यहाँ पर कला शब्द होगा। आगे आइए, इस समय मोहन की आयु, मोहन की आयु इस समय के लिए नहीं, संपूर्ण जीवन काल के लिए, आयु और चल रही के लिए अवस्था का प्रयोग होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला ये देखिए, इसका सही विकल्प वैसे क्या सही है? बी विकल्प मेरे हिसाब से सही है। आगे आइए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इसको रटा दिया है हमने क्लास में बच्चों को। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर बहुवचन में होते हैं। सामान, सामग्री, माल, जनता, सोना, वर्षा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन होती हैं। तो पहला ही विकल्प वर्षा और जनता एक वचन है। राजा का पर्यायवाची, राजा का पर्यायवाची भाई नरेंद्र, नरेंद्र हो गया।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य, इस उदाहरण को हूबहू हम लोगों ने टेस्ट लिया था। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, अनेक शब्द स्वयं बहुवचन है, इसलिए इसके साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? अब इसको बताना है, ये तो बताना नहीं है, समझ लीजिए कोई मतलब ही नहीं। अगला ये, किस वाक्य में अच्छा शब्द को विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया? अच्छा तुम घर जाओ, यहाँ जाने की विशेषता बता रहा है, यानी काम की विशेषता। अच्छा है वह अभी आ गया, यहाँ भी काम की विशेषता बता रहा है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, तुमने अच्छा किया काम करने की विशेषता बता रहा है। यह स्थान बहुत अच्छा है। जब कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसको हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से डी विकल्प सही है। प्रेम सागर किसकी रचना है भाई? लल्लू लाल प्रेम सागर, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। अनावर्त ना दोहराया गया हो, जिसको ना दोहराया गया हो। अगला प्रश्न आइए, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? हमने आपके लिए जुगाड़ बताया, जुगाड़ क्या? अच्छा अच्छी लगाइए। अच्छा क्षेत्र की अच्छी क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र पहला ही मिल गया सही। आगे चेक कर लेते हैं, रीति अच्छी है, अच्छी रीति, अच्छी क्षमा, घटना अच्छी होती है। आगे, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई तो, आए तो देना, ना आए तो ना देना भाई, तो संभावना है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया? संभाव्य वर्तमान। हो शब्द आएगा तो संभाव्य वर्तमान, होगा तो संदिग्ध वर्तमान होगा। अगला है असोच और असोच, असोच बिना सोचे और असौच अशुद्धि है, इसका डी विकल्प सी सही है विकल्प। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी संकट के समय बचाव को ढूंढना, संकट के समय बचाव को के लिए सोचना या ढूंढना। आगे, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसको क्या कहते हैं? सुपाठ्य कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, ओढ़ना में ना प्रत्यय है, यही हो गया आपका। अपवाद में अप है, पराजय में पर है। आगे, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ, इसको कई बार हमने बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त शब्द का प्रयोग करेगा। इसके अलावा आप देखिए गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस गद्यांश को पढ़ करके आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, हम इस गद्यांश को देख करके इसका आंसर बता देंगे, एक संपूर्ण विश्लेषण के साथ हम लोग आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग आंसर की मिलाइए और बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से ये बहुत आसान पेपर है, आप आसानी के साथ 35 प्लस सही कर सकते हो। हिंदी की मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 37 में से 35 तक बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो सही करेंगे, 34-35 नंबर। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसके अलावा जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसको ध्यान से देख करके पढ़ लेना। कौन सा वाला? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समास, ऐसे ऐसे शब्दों को बताया है, स्टार बनवाया है, उनको जाकर के पढ़ लेना वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।